सबसे पहले अहम बात तो ये है कि शायर कहता है ना कि होती नहीं है जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं है जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही उसकी सज़ा होता है। तो कहीं ना कहीं हाकिम उसकी सज़ा है। तो मालेगांव शहर के अंदर चाहे कायदे सालार हो, कायदे नस्ल हो, रहबरे मिल्लत हो, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शहर के अंदर एक मुख्तसर सी बारिश से पूरा शहर जो है वो पूरी तरीके से खंडर हो मालेगांव गया। कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग साहब कैसे लीडर है आपके नज़र में? देखिए, एजाज़ बेग साल को 25 साल का कारपोरेटरशिप का तजुर्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के अंदर कोई भी लीडर उनके ताल्लुक से ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई रोड गटर और कहीं पर भी जो है उसका फ़ंड अपने ज़ाती के लिए इस इस्तेमाल खास शो के मेहमान अजीज़ मालेगांव शहर के एक नौजवान तेज़ तर्रार लीडर एहतशाम शेख एहतशाम बेकरी वाला साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, वेलकम करता हूं मैं आपका और मुबारकबाद भी देता हूं आपको आधार माफिया आपको वाले। मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले ही हुआ होगा वो हादसा कि आधार को लेकर एक मुहिम आपने चालू की थी कि जगह जगह पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट आपने की थी कि इतना पैसा आप मत लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आधार सेंटर वाले लोग ले रहे थे। तो एक झूठा मुकदमा उन्होंने दायर किया था और उसका रिज़ल्ट आ चुका है। आप उसका एक अच्छा नतीजा आपको मिला है, आपके हक़ में उसका फ़ैसला हुआ है। तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए, क्योंकि वो वाजिबुल वजूद है, उसमें तमाम सिफ़ात कमालियाँ मौजूद हैं और वो शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह और हुक्मरानों का हुक्मरान है। वो जिसको चाहे इज़्ज़त देता है और जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। सबसे अहम बात, जब हम लोग आधार की जब विज़िट के लिए वहाँ पर निकलने के बाद जो आधार माफिया कहूँगा मैं, जो लूट मार जो शहर के अंदर चल रही थी, लोग हम लोगों के पास आ रहे थे इसका कसीर तादाद में कि इस तरीके का माहौल है और हमने उसके मुखालिफ जो है मुहिम चलाई थी। तो उन लोगों ने हम लोगों पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, हमको फंसाया, सारी चीज़ें उन लोगों ने की। लेकिन और उसके अंदर कई पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडरान हैं उनका भी हाथ था और जो लोग हफ्ता खाते हैं कहीं ना कहीं उनको कमीशन मिलता है। उन लोगों ने भी हमारे ऊपर जो है इस तरीके के केस दायर किए कि हम पूरी तरीके से जो है डेवलपमेंट फ़ंड ख़त्म हो जाए, इस तरीके की साजिश वो लोग रच रहे थे। लेकिन जिसको अल्लाह रखता है, क्योंकि सच जो है वो हमेशा जीतता है। कि कुरान के अंदर एक आयत का मफ़हूम है कि हक़ आता है और बातिल जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि हक़ आया है और बातिल को जो है शिकस्त हुई, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर फिर जो है ये आधार माफिया जो है लूटमार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग 2-5 रोज़ के अंदर इसके अंदर बेहतरीन मुहिम जो कानूनी दायरे के अंदर होगी हम वो शहर के अंदर इंशाअल्लाह करेंगे। आपने MDF स्टार्ट की। हाँ। MDF के बैनर तले काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन एक चर्चा थी कि मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग में शमूलियत ली, उसके बाद मालेगांव कांग्रेस पार्टी में, फिर आगे क्या मतलब ऐसा क्यों पार्टियां बदलना? पार्टी बदलना नहीं, ये पार्टी अगर हम बदलते भी है तो हम शहर के विकास और शहर की तरक्की और शहर के डेवलपमेंट पे ही हमने उनसे मुआहदा किया था मुस्लिम लीग से कि अगर वो शहर को कुछ तरीके के फ़ंड देते हैं, जैसे ब्लड बैंक एक यहाँ पर भी कायम हो जाए, कुछ रोड गटर के लिए फ़ंड दे दे या फिर कोई ऐसे ऑफिस से क़याम कर दे, तो इंशाअल्लाह हम जो है मुस्लिम लीग के अंदर जो है मुस्लिम लीग हमने इस तरीके की बात की थी। लेकिन जो ताकत हमको मिलना चाहिए था, जो बजट और जो फ़ंड हमको मिलना चाहिए था शहर के लिए, तो वो बात नहीं मानी, इसलिए हमने मुस्लिम लीग से किनारा कशी इख्तियार कर ली। और भी पार्टी थी आपके पास, लेकिन कांग्रेस से क्यों? हाँ, कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है, जो है एक नेशनल लेवल की पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। और मैं तो ये कहूँगा कि 80% देन मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी की है। कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो सदर है राहुल गांधी जी, उन्होंने जो है सोनिया गांधी जी, इन लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी के शहर के अंदर सिविल अस्पताल जो है उनकी देन है, 11,000 जो कॉलोनी है वो उनकी देन है, वाटर फिल्टर प्लांट को ले लो, उसके बाद शहर के अंदर जितने भी रोड वगैरह के तामीर उस वक्त हो रहे थे सब कांग्रेस की देन है। तो मैं इसीलिए मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, उसके मुकाबिल अगर उसको कोई मुकाबला आराई कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
और जो तामीरी जहन रखते हैं राहुल गांधी जी, जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले, जिस तरीके से भारत के यात्रा में निकलने की वजह भी ये भी है कि पूरे शहर जो हिंदुस्तान का माहौल है वो करप्शन में छा गया। और दूसरी अहम बात, करप्शन में डालने के बाद जो युवाओं हैं, जो नौजवान हैं, उनको रोज़गार नहीं है। उसके बाद जीएसटी, फिर गैस, फिर इस तरीके की स्कीमें, मनमानी बेजा मुदाखलत जो बीजेपी कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं शहर की तरक्की और हिंदुस्तान की तरक्की जो है कांग्रेस पार्टी के एक ताकतवर पार्टी है, इसलिए जो हमने जो है कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मालेगांव कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज़ बेग साहब कैसे लीडर है आपके नज़र में? देखिए, एजाज़ बेग साल को 25 साल का कारपोरेटरशिप का तजुर्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के अंदर कोई भी लीडर उनके ताल्लुक़ से ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई रोड गटर और कहीं पर भी जो है उसका फ़ंड अपनी ज़ाती के लिए इस्तेमाल किया। बाकी लीडरानों के ताल्लुक़ से तो मैं कहूँगा, लेकिन एजाज़ बेग एक साफ शफाफ जो है लीडरशिप है, इसलिए हमने भी उनको पसंद किया सदारत के लिए। कि कांग्रेस पार्टी जो है एक गुलदस्ता है जिसके अंदर हर तरीके के फूल खिलते हैं, हर मज़हब के मानने वाले उसमें जुड़े हुए हैं, एक सेकुलर पार्टी है। तो हम लोगों की सोच यही है कि जो बीजेपी का जो माहौल है कि हर तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, उनके अंदर खोड़ पैदा करना, ये तारीख़ी सियासत के ख़ात्मे के लिए हमने कांग्रेस पार्टी को पसंद किया। और उसके बाद बड़े बड़े फंड्स का देना कांग्रेस पार्टी देती है। और राहुल गांधी जी जो अभी यात्रा पे निकले हुए हैं, वो शहर के अंदर एक माहौल और फ़िज़ा बना रहे हैं। तो इस बात का मैं यकीन दिलाऊंगा कि इंशाल्लाह जिस तरीके से वो हिंदुस्तान में लहर बना रहे हैं, इस तरीके से हम मालेगांव शहर के अंदर लहर बनाएंगे और सबसे ज़्यादा सीट इंशाल्लाह शहर से जो है कांग्रेस पार्टी की होगी इंशाल्लाह। और दूसरी सबसे अहम बात कि मैं नौजवानों से एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनिए। हम सब देखिए, कांग्रेस की जीत हम सब की जीत होगी और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन के हमको शहर को बदलना है। एजाज़ बेग साहब ने जब सरकार थी कांग्रेस एनसीपी सेना की, तो 3 करोड़ रुपए का फंड सुलेमानी वाली रोड के लिए मंजूर किया था। तो उसको लेकर कुछ अपडेट है, कुछ आप बोल पाएंगे उसको लेकर? बिल्कुल बोल पाएंगे। कल ही हम लोगों की जो उस ताल्लुक़ से मीटिंग हुई, हम लोग जो कमेटी वाइज थे हम लोग उस पर बैठे, उस पर चर्चा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह के मालेगांव शहर में इतना बड़ा फ़ंड एक रोड के लिए, आगरा रोड छोड़कर कोई ने इतना बड़ा फ़ंड अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लाया। हमारे को जो ऊपर से फ़ंड मिला है इंशाल्लाह, तो वो जो है 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो अपोजिशन के लोग हैं उनको जो है पेट में मलोड़ भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उस काम को रुकवाने के लिए, कहीं ना कहीं चेक रुकवाने के लिए बहुत सारी साजिशें कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी देखें कि वो रोड जल्द से जल्द तामीर हो जाए। 1 महीने में इंशाल्लाह उसका काम स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले अहम बात तो ये है कि शायर कहता है ना कि होती नहीं है जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं है जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही उसकी सज़ा होता है। तो कहीं ना कहीं हाकिम उसकी सज़ा है। तो मालेगांव शहर के अंदर चाहे कायदे सालार हो, कायदे नस्ल हो, रहबरे मिल्लत हो, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शहर के अंदर एक मुख्तसर सी बारिश से पूरा शहर जो है वो पूरी तरीके से खंडर हो जाता। उसके बाद यहाँ पर नौजवानों को रोज़गार नहीं है। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाओ, वहाँ डॉक्टरों का निज़ाम सही नहीं है। उसके बाद जो है कारपोरेशन की जो साफ़ सफाई का रुझान ले लो आप, वो सही नहीं है। यहाँ पे अच्छी तालीमी अदारे नहीं हैं और प्राइमरी स्कूलें जो है वो खंडर में तब्दील हो गई। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी अंधभक्त जो इन लोगों के पीछे जो गुलामी की जंजीर में अटके हुए हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये सारी जंजीरों को तोड़ दो और शहर किस तरीके से तरक्की करे, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी में आइए। इंशाल्लाह आपका जो है वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा और सब मिलकर इंशाल्लाह पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।